टेबल समझा दूं, कौन सी? कंपाउंड अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा 1 जमा रेट बटे 100 की पावर। अब रेट है 1%, रेट कितना है? तो रेट की जगह क्या लिखूं? तो 1 + 1/100, तो ये कितना आया? 101 बटे आया। अगर रेट 1% माइनस होता, फ्रैक्शन क्या आता? आया। रेट अगर 2% होता तो 1 जमा 2 बटे 100, 2 एकम 2 50, कितना उत्तर आया? 51 बटे आया सबको? आगे बढ़ूं मैं। अगर -2% होता तो क्या उत्तर आता? 49 बटे, ये सभी को आ गया क्या? आगे बढ़े। 3% होगा तो 3% घटोतरी होगी तो 4% बढ़ोतरी होगी तो टेबल आ गई समझ में? किसको नहीं आई? वेरी गुड। अगर 1% होगा तो क्या क्या आएगा? घटोतरी में 99 बटे 2% होगा तो, और घटोतरी 3% होगा तो, घटोतरी 4% होगा तो 26 बटे, घटोतरी होगी तो 24 बटे 5% बढ़ोतरी होगी तो, घटोतरी होगी तो आया? किसको नहीं आया? 6% होगा तो घटोतरी, 7% बढ़ोतरी, घटोतरी। ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आया? पक्की बात। आगे बढ़ूं अब। 8% में, घटोतरी में 9% में, घटोतरी 10% में, 11 बटे घटोतरी। ऐसा कौन है जिसको ये अब भी नहीं आया? पूरी उम्मीद है पेपर में सवाल जो आता है वो अगर 4% का होगा, 5% का होगा, 8% का होगा या 10% का होगा तो उसमें 3 साल का समय आएगा। और अगर 1% रेट है, 2% रेट है, 3% रेट है, 6% रेट है, 7% रेट है, 9% रेट है तो उसमें 2 साल का आएगा। 2 साल है तो पावर 2 और 3 साल है तो पावर। तो जो ये संख्याएं यहाँ लिखी हुई हैं इनके स्क्वायर सबको आते हैं? 100 से कम, 100 से ज्यादा, 50 से कम, 50 से, यही तो है इनमें। सबको आ रहा है समझ में? इससे आगे बढ़ूं मैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके अंदर मैं ये कह रहा था तुम लोगों को ये फ्रैक्शन बनाना, इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं ये देखना, ये सारी बातें उसमें आ जाएंगी तुम्हारे में। कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। और क्या बताऊं चक्रवर्ती ब्याज में? कौन सा? 10वां। अरे किताब है क्या तेरे पास? यहाँ संधि। अरे वो नहीं निकालना, किताब चाहिए। 7वें में आ रहा है, बहुत बढ़िया। किताब निकालो सभी। निकाल ली। तुमने कौन सा सवाल बताया? 10वां। 10वां, वेरी गुड। है मैं अभी समझाऊंगा तुम्हें। क्या तुमने 10वां सवाल पढ़ा? मुझे सुनाई नहीं दिया। पढ़ो 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 पढ़ो। चार % की दर से घट रही है और 2 साल का मामला है तो 4% घटोतरी में 24 बटे, और अब जनसंख्या बताई इसने कितनी? 57,000।
ये कह रहा 2 साल पहले कब कितनी थी। अब जो है हम 2023 में बैठे हैं, भगवान भला करे 2024 में तुम्हें सवाल करने ही ना पड़े, 2023 में तुम्हारी नौकरी लग जाए। 2023 में हम सोचे तो 1 साल पहले और 1 साल पहले और बाद वाली बात समझ में आई। 2000 पहले इधर आएगा, 2023 इधर आएगा, 2025 और इधर आएगा। हम उल्टे चल रहे हैं सीधे, फ्रैक्शन सीधा उल्टा। क्या लिखूं बोलो? आ गया 24 24 576 गया। ये डबल जीरो को मैं इधर लगा लूंगा। 25 25 625 डबल जीरो आया क्या? ये किसको नहीं आया? बहुत बढ़िया आ गया। जो तेरा सवाल था क्लियर, अब पता चल गया ना? बस। और कौन सा आया हुआ? 7वां और 8वां। 7वां एक बार पढ़ के दिखा दोगे? पढ़ दो। कितने रुपए हैं? 2500 रुपए हैं। और टाइम कितना है? टाइम है 1/2 ईयर, इसका मतलब 6 मंथ। रेट कितना? 8% पर एनम आया। कंपाउंडेड क्वार्टरली, प्रत्येक तिमाही में ब्याज लगना है। कितने दिन में ब्याज लगना है? तिमाही में। आ रहा है समझ में? और दे रखा एनुअल, तिमाही को बोलते क्वार्टरली। 1 साल में कितनी तिमाही होती? 4। आ रहा है समझ में? पहली तिमाही कौन सी होती? 3 महीने की पहली तिमाही कौन सी? जनवरी फरवरी। दूसरी तिमाही? तीसरी? चौथी? तो क्या करती रहती है? क्या? तो क्या? हाँ हाँ है? अच्छा ऐसे बोलना है, चलो मैं बोल दूंगा। देखो क्लास में है ना कुछ लोग जो, देखो अभी इसको ऐसे नहीं करो। तुम्हारे में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सब के सब लगेंगे नौकरी? और देखो उसको कमर के दर्द वाली को, अब फिर मेरी बेटी तू एक्टिव नहीं रहती, तू फेल हो जाएगी। फिर सिरसा का स्कॉलरशिप एग्जाम है, मैंने सबको कहा सभी के सभी भरो। आधे तो अपने माँ बाप को लाए हुए हैं। हमारी लड़की पेपर देने नहीं जाएगी, मैं फिर नौकरी कैसे लगेगी? बोले जितने पहले दिए उनमें लग गई। कितना ही आगे आ गया देश और समाज, फिर भी पिछड़ापन है। आज और देखो ऐसे ही मानोगे पिटके। इसमें से नहीं कौन सी बात है कि देश समाज पिछड़ा हुआ है। न्यू बेरा ना कोड भरा ना कोड भरना। इनके असल में पिछले हफ्ते की बात याद आई रहे, उस पास से जहां है। ऐसे कुछ घरों में पिछड़ापन अब भी है। मतलब छोरी अकेली क्यों कर जाएगी? अकेली कैसे जाएगी? यहां से इतनी लड़कियां जा रही। जिसको घर से बाहर निकलना नहीं आता उसका पेपर पास नहीं होगा, लिखवा लो। जो अपने जैसे ग्रुप में भी नहीं जा सकते उसका मानसिक पिछड़ापन कितना ज्यादा है। दोनों जने माँ बाप अपने बोलते जा रहे, मेरी सुनाई ना। मैं तुम इतना बोल रहे हो नौकरी नहीं लगेगी तुम्हारी लड़की, भला ऐसी बात तो बोलनी नहीं चाहिए। मैंने कहा कुत्ता पालना, बिल्ली पालना, बहम मत पालना। तुम अपनी लड़की को बेरोजगार रखवा के मानोगे, फिर भी बोलते ही जा रहे हैं लगातार।
थोड़ी कॉमन सेंस चाहिए होती है। जब ये सवाल करते हैं ना तो थोड़ी कॉमन सेंस चाहिए होती है। दो टाइप के कैलेंडर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर और दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर चालू होता है अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। अखबारों में जब भी पहली तिमाही लिखी मिले ना तो अप्रैल मई जून होती है। फाइनेंशियल ईयर की पहला क्वार्टर क्या होता है, दूसरा, तीसरा, आखिरी। किसको नहीं आया? मैं आगे बढ़ूं? यहां तक बात बनी? बहुत खुशी की बात है। पढ़ाऊं? ब्याज कितने दिन में? एक साल में कितनी तिमाही? इस 8% को 4 जगह बांट देंगे, 2% पर क्वार्टर। पहले में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, टोटल कितने हो गए? और कितनी बार लग जाएगा 6 महीने में? 2 बार। सबको आ गया समझ में? रेट में ये वाला यूज करूं या ये वाला? अगर यही यूज करना होता तो बदलते क्यों? आया? टाइम ये वाला या ये वाला? ये वाला। 2 बार ब्याज लगेगा। आया समझ में? 2% का फ्रैक्शन बोलो ना। 51 बटे कितनी बार लिखूं? आया? 51 बटे तो 2601 और प्रिंसिपल कितना है? ब्याज कितने रुपए? ये बदलना आया? वेरी गुड। और बोलो। है? कौन से स्क्वायर? कल आया था, शिकाया तो था, परसों ब्याह करना है तो कदे कदे आओगा तो फिर ये जो है जो रोज आवा ये दुखी हो जाएंगे। कोर्टा में खेत बता, तेरी उम्र थोड़ी हो कोर्टा में जाने की है? साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कैसे निकाले? 2 साल का साधारण ब्याज निकाल लो, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकाल दो, उनका अंतर निकाल दो। सवाल तो ये है। ये मैंने कितने रुपए मान लिए? रेट कितना? पानी चक्के के लाया था, वैसे ले आया। बहुत बढ़िया। पहले साल का साधारण ब्याज, इसका 10% कितना? दूसरे साल का, तीसरे का, सबको आ रहा है। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज आया। अब दूसरे साल 1000 रुपये हैं और 100 रुपये हैं, दोनों पर ब्याज लगेगा। इस पर भी लगेगा और इस पर भी। इसका 10% और इसका 10% आया। साधारण ब्याज कितना? 2 साल का और चक्रवर्ती अंतर। ये 10 रुपए कहां से है? 100 रुपए का 10% है ये 100 रुपए क्या है? 1 साल का साधारण ब्याज क्या? 2 साल में 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? चक्रवर्ती ब्याज अंतर ये क्या है? 1 साल के साधारण ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज। बोलो ये लाइन। दोबारा बोलो। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का 2 साल का अंतर होता है। ये जब आगे जाएंगे ना, ये बहुत सारी बातें इसमें सिखानी है। अब मैं तुम्हें सारी बातें सिखाऊंगा ना तो तुम्हारा दिमाग हैंग हो जाएगा। इस बैच में मैं ज्यादा नहीं सिखाता, थोड़ी थोड़ी बातें सिखाता हूँ कि फार्मूला, फ्रैक्शन, ये बातें लगाना, सीधा उल्टा, ये सब बातें लगाना, ये पार्टीशन में बांटना, इतनी बातें सिखाते हैं। मेरी बात समझ गए? 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का साधारण ब्याज, ऐसे करके 200 रुपये आएगा। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से तो 1 जमा 10/100 और इसकी पावर 2, ये 110/100। 1 0 कटेगी, 11/10 की पावर 2, तो ये 1000 गुणा 121/100, इससे ये कटेगा तो 1210 अंतर आया। 1210 माइनस 1000 तो 210। तो चक्रवर्ती ब्याज 210, साधारण ब्याज 200, अंतर 210 माइनस 200, 10 रुपये।
ये 1 साल का साधारण ब्याज है और इस पर ये 1 साल का साधारण ब्याज है। तो 1 साल के साधारण ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होता है। आया? नहीं आया? वेरी गुड। आगे बढ़ूं? बहुत अच्छी बात। तो चक्रवर्ती ब्याज में मानो पूरा हो गया। आगे बढ़े। साधारण ब्याज में कोई सवाल जो तुम्हें ना आया हो? सबको आ गया? वेरी गुड। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। डिस्काउंट वाले चैप्टर में कोई चैप्टर 12 में सबको आ गया? चैप्टर 11 में प्रॉफिट एंड लॉस कोई सवाल तुम्हारा रहता हो? बोलो ना। वेरी गुड। चलिए, चैप्टर 11 में कोई दिक्कत? और 10 में? वेरी गुड। तो 10 की मैंने टेबल लिखवाई थी, तुम्हें याद है? बताओ जरा। 1 बराबर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12। आ रहा है सबको? मैंने तुम्हें बढ़ोतरी और घटोतरी बताई थी। भाई चीनी का रेट 10% बढ़ गया। चीनी का रेट कितनी माने पहले खाते थे, अब कितने की आएगी? लेकिन खर्च कितने करने हैं? कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च ना बदले, उतना ही रहे। तो कितने कम करने पड़ेंगे? कितने से? गुना। आया? जितनी बढ़ोतरी घटोतरी है वो ऊपर लिखेंगे। जितनी बढ़ोतरी है तो 100 में बढ़ा के, घटोतरी है तो इससे इसको काट दूं, कितना आएगा? 9 से 1/। ये किसको नहीं आया? पक्का? कोई डाउट? बहुत अच्छी बात है। इसमें मैं ये कह रहा हूं दिमाग लगाना ही नहीं है ऐसा कुछ भी। 10% रेट बढ़ गया तो 9 से 1/11% कम आया। 12 से 1/2% बढ़ गया तो 12 से 1/2% कम हो गया तो रेट कम होने के केस में ज्यादा वाला जोड़ा ज्यादा। 16 से 2/3% रेट कम हो गया तो 20% ज्यादा चीनी मिलेगी। 16 से 2/3% रेट अगर ज्यादा होगा तो ये किसको नहीं आया? ये टेबल सबको याद है? बोल के दिखाओ एक बार पूरी।
डिस्काउंट वाले चैप्टर में 28, 29 और 30 बता रहे हैं, सवाल नहीं आए कुछ लोगों को। डिस्काउंट वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 28। एक बार पढ़ के दिखा दो तुम, चलो। एक बार जल्दी पढ़ के दिखा दो। ओल्ड में करेंगे नीचे, 10 मिनट में ओल्ड में। मैंने मैसेज कर दिया ना क्लास के बीच में, 10 मिनट में करवा रहा हूं ना, वो तो हो ही जाएगा उसमें। ठीक, क्यों यार? रेणु का पवार एक गाना लॉन्च करने आई हुई है, रेणु का पवार। चलो कोई बात नहीं है? अभी नीचे आएंगे ना, यहां बुला लो, यही बुला लिया भाई ने। चलो इतने भी, इतने 3 सवाल करने हैं। 28वां सवाल पढ़ दो जल्दी, सभी को यहीं ले आओ, यहीं करवा देते हैं, फिर नीचे भी करवा देंगे, ज्यादा भीड़ नहीं होगी। अरे सुनो, स्कूल वाले बच्चों को यहीं बुला लाओ। हाँ, स्कूल वाले बच्चों को यहीं बुला लाओ, फिर नीचे वाले में दोबारा करवा देंगे। कोई बात नहीं, तुम पढ़ो तब तक 28वां सवाल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके पढ़ो। इसमें दिया कॉस्ट प्राइस कितना, 400 रुपए। आगे बढ़ो, डिस्काउंट कितना, प्रॉफिट कितना, 25%। सबको आ गया? मैं आगे बढ़ूं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब कभी भी डिस्काउंट और प्रॉफिट इकट्ठा दिया जाए तो 100 लिख देना। डिस्काउंट और प्रॉफिट इकट्ठा लिख दे तो इधर डिस्काउंट घटा देंगे, इधर प्रॉफिट जोड़ देंगे। ओल्ड वाले बच्चे नीचे ही हैं, उसमें दोबारा जो है कर देंगे, और यहां जो सारे इकट्ठे करेंगे तो फिर इनको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, तो स्कूल वाले बच्चों को यहां ले आओ। ये जो कम वाला होता है ये होता है कॉस्ट प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस। कम वाला क्या होता है? ज्यादा। कॉस्ट प्राइस दिया तो सेलिंग प्राइस पूछेगा, सेलिंग प्राइस दिया तो कॉस्ट प्राइस पूछेगा। कॉस्ट प्राइस 400 है, गुना कितना हो जाएगा? किसको नहीं आया? एक बार दोबारा तेज आवाज में सवाल पढ़ के दिखाओ। 28वां। जब कभी भी ऐसा सवाल देंगे तो कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट, प्रॉफिट। डिस्काउंट और प्रॉफिट एक ही सवाल में 100 लिखेंगे, डिस्काउंट घटाएंगे, प्रॉफिट जोड़ेंगे। ज्यादा वाला सेलिंग मार्क प्राइस, ज्यादा वाला, और कम वाला कॉस्ट प्राइस, कम वाला, ज्यादा वाला। ये सेलिंग प्राइस नहीं है, 100 कुछ भी नहीं है, 100 जुगाड़ है बस। इस 100 के चक्कर में ना रहना, 100 क्या है, 100 का टेंशन ना लेना। ये कॉस्ट प्राइस देगा तो मार्क प्राइस पूछेगा, मार्क प्राइस देगा तो। यह सवाल किसको नहीं आया? वेरी गुड। ये 28 नंबर क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन, पहली बात क्या दे रखी बताओ जल्दी। क्या दिया? कॉस्ट प्राइस कितना दिया? और क्या दिया? कितना? 12%। और कितना? सबको आ गया? एक ही सवाल में डिस्काउंट और प्रॉफिट जब इकट्ठा दे दें, बोलो तो क्या लिखेंगे? इधर, इधर कॉस्ट प्राइस कितना? ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहीं आया? एक बार 26वां सवाल पढ़ना।
पहला डिस्काउंट कितना, लिखूं क्या? अगला डिस्काउंट लिखूं क्या? ये सबको आया? ऐसा होने के बाद 400 दोनों फ्रैक्शन 418 गुणा 100 बटे 5 से भाग होगा 20, 5 से भाग होगा 19, 19 दूनी 38, 3 बच गया, 19 दूनी 38, इससे कटेगा 4 पर, इससे कटेगा 5 पर, 500 रुपए। कितने रुपए आया? एक बार 21वां सवाल बोलना है तुम्हें। मार्क प्राइस कितना है? और सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट कितना, कितने पर, और गुणा आया 20 से 20 काट दूं, और 15 दूनी 30, 20%। कितना डिस्काउंट? ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तुम 30वां सवाल पढ़ो तब तक। 30वां सवाल मैंने कब कहा किताब डाल लो तुम? मैंने ऐसा कहा? 30वां सवाल पढ़ो। कितने रुपए मान लूं? कितने लिख दिए? 50% ज्यादा। कितने हो गए? फिर कितना डिस्काउंट दिया? इसका 10%, 15 घटा दो। शुरू में कितना था? बिका कितने का? प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना? ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहीं आया? आगे बढ़े। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें तब तक 2 छोटी छोटी बातें और सिखा देता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाई नहीं। तुम अपना ध्यान इधर बनाए रखो। कोई आए कोई जाए कुछ भी होता रहे, तुम्हारा ध्यान इधर रहना चाहिए। अगर तुम्हारा ध्यान ऐसे नहीं रहता ना तो अर्जुन पंडित एक फिल्म आई थी, उसको देखना एक बार। अर्जुन पंडित तो नहीं थी, क्या नाम था उसका, जिसमें उसका नाम अर्जुन पंडित था, सनी देओल का। है? अर्जुन पंडित ही नाम था। अर्जुन पंडित नाम है, वो फिल्म देखना तुम। वहां पर जो अपना वो योगा कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, बाकी वहां पर मार काट चल रही है, उनका योगा पर कोई असर नहीं पड़ रहा। तो तुम्हारे क्लास में कंसंट्रेशन ऐसे रहना चाहिए। पेपर में डिस्टरबेंस हो सकती है, फिर तुम उस डिस्टरबेंस के कारण फेल हो जाओ। मैंने तुम्हें बताया था जो ये परसेंट है ये बहुत बेशर्म चीज है। जैसे 50% और 20% के एग्जाम्पल मैंने लेके बताए थे, तुम्हें बताए थे। मैं तुम्हें 2 बात समझाने के मूड में हूं। एक बढ़ोतरी दी, एक और बढ़ोतरी दी, एक घटोतरी दी, दूसरी घटोतरी दी। आ रहा समझ में? और दोनों फ्लैट दे दे। जब ऐसे बढ़ोतरी घटोतरी कंटिन्यूअस हो, सक्सेस हो, तो सक्सेसिव डिस्काउंट के अंदर इसको चलाना, फेसबुक नहीं करना, पेज लाइव करना, समझ गया? बहुत बढ़िया। जब कभी भी ऐसा मामला होगा तो हम कितने रुपए मान लें? कितना बढ़ा? 50% बढ़ा। कितना बढ़ा? कितना हो जाएगा? किसको नहीं आया? कितना बढ़ा? इसका 10%, 20% बढ़ाओ। 100। शुरुआत में कितना था? कितना बढ़ा? फिर कितना बढ़ा? नेट में कितना बढ़ गया? 50% जमा 20% बराबर। ये किसको नहीं आया? कितने रुपए मान लूं? कितने? कितना घटा? कितना मान लूं? फिर कितना घटा? इसका 10%, इसका 20%, 10 घटा दो। शुरू में कितना था? अब कितना रह गया? आया। कितना घट गया? तो 50% और फिर 20%, इनका अगर हम जोड़ कर रहे हैं तो यहां आ गया 60 आया। और 50% जमा 20% 70% तो सबको आता ही है। ऐसा कोई है जिसको ही नहीं आया तो मुझे बताओ। स्कूल वाले हाथ नहीं उठाएंगे, स्कूल वाले बैठे रहो। स्कूल वाले किसी दूसरे पर्पज से आए हैं। जब कभी भी 2 सक्सेसिव बढ़ोतरी होती हो तो हम इनको सीधा नहीं जोड़ेंगे। 50 जमा 20 70। जब 2 लगातार घटोतरी हो तो 50 - 20 ऐसे नहीं करेंगे। आ रहा है समझ में?
100 मान के कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? और जब ये बढ़ोतरी ना हो ना, बढ़ोतरी घटोतरी सक्सेसिव ना हो, फ्लैट हो, तो यहां पर ये सीधे जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 70%। सभी समझ गए? बहुत अच्छी बात है। तुम इतनी देर बैठे बैठे क्या करोगे? सवाल ये है। उनकी अपनी तैयारी चल रही है, जैसे ही तैयारी हो जाएगी वो कह देंगे कहा जाए, तो मैं कह दूंगा आ जाओ। इतनी सी बात है। और इतना तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा कि तुम लोग जो है सेंसिबल रहोगे, बिहेव में रहोगे, अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करोगे, क्या कहना पड़ेगा? हाँ, ऐसा कुछ करने पर फिर जो है जैसे सही नहीं रहता है ना। आप सभी लोग बैठ जाओ आराम से। इतने 2 बात बता देता हूं तुम्हें। हाँ, कोई बात ना, एक आधा नहीं हो रहा वजन। बहुत बढ़िया। ओल्ड में क्लास लूंगा, ये 5 मिनट का काम है बस। डांस प्रोग्राम करवाना है, फिर तो आधा घंटा हो जाएगा। इधर आ, इसको हटवा दे। सब लोग बेंच अपने पीछे करना, थोड़े थोड़े पीछे करो। ये लाइन और ये लाइन, बाकी बैठे रहो, थोड़े पीछे करो। इसको तो रख दो, बस बस बस, थोड़े और पीछे कर लो, थोड़ी पीछे करो। ये लाइन कर लो, थोड़ी पीछे। ये लाइन पीछे नहीं की गई, देखो लड़की 1 मिनट में कर लेगी, तुमने देखो। इसको पीछे करो, पूरी लाइन ऐसे करो पीछे। बाकियों को नहीं करना, बाकी बैठे रहो, बस इतना बहुत है। ये पोडियम कहाँ है आगे? नहीं लाने, भले पोडियम ले आओ। जब कोई बात बोली जाए तो रुक जाना चाहिए, रुकते तो है ही नहीं। बहुत बढ़िया, हम लोग तैयार है सर। आप जब आओगे तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश, बैठ जाओ। कोई नहीं बैठे रहो, खड़े नहीं होना, ये आके नहीं लाना, बैठ जाओ। तो वैसे वीडियो बना लो। एक माइक दे दो। चलो मैं ही बोलता हूं, 2 मिनट रुको, बैठो सब इधर। तुम जितनी देर आवाज करते रहोगे तुम्हारा ही नुकसान है। इनको तो तुम जानते ही हो, क्या नाम है इनका? रेणुका पवार, सब लोग जानते हैं आपको। आप सब लोगों के दिलों की धड़कन हो। इस गुड़िया को कौन कौन जानता है? इस छोटी सी गुड़िया को। इसने भी एक सॉन्ग लॉन्च किया, ये दोनों लोग जो है उसके अंदर हैं। और ये गौरव शर्मा जी हमारे अच्छे मित्र हैं, और ये नीरज जैन जी हैं। सुनो अब, सुनो। एक सॉन्ग बनाया माँ के ऊपर, बहुत बढ़िया। उस सॉन्ग को, एक उसकी सॉन्ग की लॉन्चिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। आप लोग उस सॉन्ग को सुनना, उसके ऊपर लाइक कमेंट वगैरह कर देना, लिंक वगैरह सब बता देंगे। और ऐसा तुम लोग करते रहते हो, इसलिए सब लोग जो है यहाँ पर आते रहते हैं। वेलकम रेणुका यहाँ पर। तुम्हारा नाम क्या बिटिया? कैमी, वेलकम कैमी। नीरज जैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम सर। वो एकदम से हो गया जो, वरना जो है हम लोग जो भूखे और मेरे को जो ध्यान ही ना रहा। और पुरुषोत्तम जी आप भी आई जाओ, हमारे ही मित्र हैं, आ जाओ पुरुषोत्तम जी। ये पुरुषोत्तम जी हैं, ये कैमी के पापा हैं। कुछ बाप अपनी बेटी को पेपर भी नहीं देने देते, कुछ बाप अपनी बेटियों से जो सॉन्ग और गाने और जो उनको आगे जो है मंच प्रदान करते हैं। पुरुषोत्तम जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ।
बहुत बढ़िया। आप 2 शब्द कहेंगी? 2 शब्द। माइक ले आओ, माइक। जब तुम सुनना चाहोगे तभी सुन पाओगे, वैसे तो किलकी कितनी मारते रहना। चलिए, नीचे चले जाओ। ना गिर कहिए कुत्ता से गाम बावली जाता, ना गिर कहिए उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे। इसका दमन पे अच्छा, इस गाने में किस किसने डांस किया है? किस किसने किया है? और 99% किसके आई है? करने भी तो फिर होते हैं। तो फिर recently नीचे बैठ जाओ तुम लोग, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। ऊपर ले बचट गए। बहुत बढ़िया। तो अभी रिसेंटली हमारे गाना रिलीज हुआ है, इसका नाम है माँ। तो अपनी माँ से कौन-कौन प्यार करता है? अपनी अपनी माँओं के लिए तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। ताली तुम फेर बजवा लियो, एक गाना और सुन लो थोड़ा। वैसे तो रेणु का मैं गई खटक खटक। किसने करे ना? कौन लगा रहा है? इसको कौन चला रहा है? सॉन्ग चलाना है भाई। एक सॉन्ग की लॉन्चिंग हो रही है, सभी लोग सुनो ध्यान से।
थोड़े इधर हो जाओ, थोड़े उधर जाओ, थोड़े उधर जाओ, थोड़े उधर जाओ सभी, इधर आ जाओ आप लोग, आवाज कर दो, आवाज। आवाज तो करे। ध्यान से सुनना, आवाज किल की बाद में करना। थोड़ी बैठ दो, बैठ दो।